प्यारे बच्चों, हाई स्कूल में सिद्ध इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए इसमें पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेंगे? √2 एक परिमेय संख्या है। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है और b इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ परिमेय संख्या है, जहाँ a व b क्या है? a व b सहअभाज्य है। परिमेय संख्या क्या होती है? a/b में होती है। तो जहाँ a और b क्या है? सहअभाज्य है। तो ये मान लिया क्या मैंने? ये परिमेय संख्या मान लिया a b को। √2 को क्या मान लिया? a b। तो √2 हो गया a b। ये परिमेय संख्या होती है a/b में। तो यहाँ b क्या है? b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये a/b क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। b इज नॉट इक्वल टू 0। a/b क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a² बराबर √2 का स्क्वायर। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? a² बराबर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें क्या मिलेगा? क्या हो जाएगा? a² बराबर क्या मिलेगा? a² बराबर 2b²। तब a बराबर 2m मान लेंगे। तो a बराबर अगर 2m मान लेंगे, यहाँ पे जहाँ m क्या है? जहाँ m पूर्णांक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? ये a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इस पे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2m² बराबर 2b²। तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4m² बराबर 2b²। तो b इस 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कटे, यहाँ 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? b² बराबर 2m हो जाएगा। b² बराबर 2m²। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकेंड ये हो गई। तो 2 जो है b² को भी विभाजित करेगा। अगर 2b² को विभाजित करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 2b को भी विभाजित करेगा। 2b को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि AB क्या? समीकरण 1 व 2 से AB क्या है? a, b
ए और बी क्या है, उभयनिष्ठ गुणनफल का ए बी का उभयनिष्ठ गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 है। ये दिया हुआ है, इसमें पता चल रहा है हमें, ये और ये ए बी का उभयनिष्ठ गुणनफल 2 है। अतः हमारी परिकल्पना जो है गलत है। अतः ए बी ये √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अतः हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनफल केवल ए ही हो सकता है गुणनखंड, और जबकि ऐसा नहीं है, गुणनखंड उभयनिष्ठ एक हो जाए, इसमें 2 दे रहा है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सिद्ध करें हो जाएगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आया है 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, ये इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बार हाई स्कूल के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।